ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 488 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के जो कि है प्रकृति के 3 गुण, श्लोक क्रमांक 22, 23, 24 और 25 का अध्ययन करेंगे, जो कि श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच प्रकाशं स प्रवृत्तिं च मोह एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन व उदासीनो गुणेयो न विशाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो अतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्ट समकाञ्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदा स्तुति मान अपमानयोस्तुल्य स्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस 4 श्लोकों में, जो पिछले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे, अर्जुन ने प्रश्न क्या पूछे थे? अर्जुन ने 3 प्रश्न पूछे थे श्लोक क्रमांक 21 में, कि जो 3 गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो आगे आने वाले श्लोकों में और इन श्लोक क्रमांक 22, 23, 24 और 25 में भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति के गुणों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को सम्मान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति सम्मान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में सम्मान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। कितने सारे गुणों का वर्णन किया भगवान श्री कृष्ण ने। हमने तो पढ़ने में भी इतना लंबा लगता है, तो इन गुणों को अपने अंदर विकसित करना कितना कठिन हो सकता है। अगर हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से इन गुणों को प्रकट करने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से भक्तों हम इसमें बहुत ही परेशानी का सामना कर सकते हैं। बहुत कठिनाइयों का सामना करने के उपरांत भी उचित परिणाम प्राप्त होंगे कि नहीं, इसका कोई निश्चय नहीं है। परंतु आचार्यगण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित जीवन स्वीकार करता है, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करना प्रारंभ करता है, उस व्यक्ति के अंदर सारे के सारे गुण स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य इस गुणों को प्रकट नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान की जो माया शक्ति है वो इतनी प्रबल है कि व्यक्ति को न चाहते हुए भी अपने वश में जीव को कर लेती है, अपने उचितता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उसको कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। परंतु जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करता है, तब माया देवी है वो उस जीव को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा करने के लिए छोड़ देती है। हालांकि बहुत लंबा उसमें प्रतियोगिता चलती है, परंतु जो व्यक्ति निश्चय, दृढ़ निश्चय के साथ भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर लेता है, अनंतो गत्वा विजय उसकी ही होती है। हरिदास ठाकुर का दृष्टांत आता है भक्तों चैतन्य चरितामृत में, जिसमें माया देवी स्वयं एक स्त्री का वेश धारण करके हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। परंतु हरिदास ठाकुर अपनी भक्ति में, साधना में इतने दृढ़ थे कि उन्होंने उनकी एक इच्छा को नहीं माना, उनकी एक भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।
अंत में माया देवी हरिदास ठाकुर के इस योग्यता को देखकर प्रसन्न हो जाती है। हरिदास ठाकुर की शरणागति स्वीकार करती है। भक्तों, जिस माया देवी के सामने अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी घुटने टेक देता है, वो माया देवी हरिदास ठाकुर के सामने घुटने टेकती है। हरिदास ठाकुर की शरणागति स्वीकार करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देती है, क्योंकि हरिदास ठाकुर ने संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करी थी। भक्तों, हरि नाम का आश्रय ग्रहण करा था। और माया देवी हरिदास ठाकुर से कहती है कि मैंने राम नाम की दीक्षा तो भगवान भोलेनाथ से ले रखी है, परंतु अभी मैं कृष्ण नाम का आस्वादन करना चाहती हूँ, हरि नाम का आस्वादन करना चाहती हूँ। स्वयं माया देवी हरिदास ठाकुर से हरि नाम की दीक्षा लेती है, कृष्ण नाम की दीक्षा लेती है। तो इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण भावना भावित जीवन स्वीकार करना एक जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने के समान है, जिसको स्वीकार करके व्यक्ति इस भव सागर को पार करने में एक तरीके से पहली जंग जीत लेता है। हालांकि उसको बहुत अधिक अभी आगे परिश्रम करना बाकी है, बहुत गंतव्य दूर जाना बाकी है, परंतु प्राथमिक सीढ़ी है, उसको सही चुनाव कर लेता है, रास्ता सही चुन लेता है। आगे चलना है, फिर वो धीरे धीरे चलता रहेगा। अगर शुरुआत में रास्ता ही गलत चुन लिया तो कितना ही दूर क्यों न चले जाए भक्तों, हमें वो वास्तविक गंतव्य तक नहीं पहुंचा पाएगा। अगर रास्ता सही चुन लिया तो अब धीरे चले या फास्ट चले, एक न एक दिन आपको निश्चित रूप से आपको गंतव्य प्राप्त हो जाएगा। कछुए और खरगोश की कहानी आती है भक्तों। कहानी से भली भांति प्रत्येक व्यक्ति वाकिफ है, भली भांति हम परिचित हैं। खरगोश है वो भागने में बहुत तेज होता है और कछुआ है वो बहुत धीरे चलता है। परंतु कछुए ने जब अपनी रेस प्रारंभ करी, अपने गंतव्य को पालन करने के लिए सही रास्ते को सुना और वो उसी रास्ते पर चलता रहा। खरगोश है वो बीच में भटकता गया, कभी निद्रा अवस्था को प्राप्त हुआ, कभी अहंकार के वश विश्राम करने के लिए लेट गया। कछुआ अपने जीवन के परिश्रम को लगातार करता रहा और सही रास्ते पर चलता गया। विजय कछुए की हुई भक्तों। अतः हमें रास्ते से भटकना नहीं है, प्राथमिक रास्ता कृष्ण भावना भावित जीवन, उसको स्वीकार करना है। निश्चित रूप से हम इन सारे के सारे गुणों को प्रकट करने में सफल होंगे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उनसे क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले यह संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है भक्तों। किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करना, क्या ये संभव है? जीवन में पग पग पर हम जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हमसे श्रेष्ठ अनेक लोग काम कर रहे होते हैं और प्रति क्षण हम उनसे ईर्ष्या करने के लिए प्रेरित किए जाते हैं। परंतु जो इस भगवत भक्ति में सर्वश्रेष्ठ पद पर स्थित है, वह व्यक्ति न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न ही किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के तीनों गुणों में से किसी एक के वश में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक जीव इस भौतिक जगत में रह रहा है तब हमें समझना चाहिए कि वो तीनों गुणों में से सत्व, रज और तमोगुण तीनों में से किसी न किसी गुण के प्रभाव में रहता है। जब वो इस शरीर को त्यागता है तब उन तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए, उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इसलिए व्यक्ति को, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको चाहिए कि वह इस भौतिक देह में रहते हुए भी इन तीनों गुणों के प्रति उदासीन रहे। जब हम किसी भी वस्तु की लालसा नहीं करेंगे, किसी वस्तु को खो जाने पर उसके प्रति दुख प्रकट नहीं करेंगे, तो स्वतः ही सारे के सारे संसार से हम उदासीन की भांति कार्य करेंगे। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई अंतर नहीं जीवन में। हाँ, अगर समाज में रह रहे हैं तो समाज के सारे कार्यों को इस प्रकार कीजिए कि समाज हमें
किसी मूर्ख व्यक्ति की संज्ञा न दे, परंतु हृदय में पता होना चाहिए कि हमारी शरणागति है वो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में है। हमारा जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति प्राप्त करना है। ये सारे के समाज के कार्य, बाहरी कार्य, परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य पूरे करने हैं, परंतु हमें भाव पता होना चाहिए कि हमारी शरणागति श्री कृष्ण के चरणों में है। हमें हमारी चेतना को धूमिल नहीं होने देना है, हमें संसार का होकर नहीं रहना है, इस संसार में रहते हुए संसार का नहीं होना है, संसार में रहते हुए श्री कृष्ण का बनकर रहना है। यह जीवन हमें निश्चित रूप से इन गुणों से ऊपर उठने के लिए शक्ति प्रदान करेंगे। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। जब जीव इस भौतिक शरीर में रहते हुए भौतिक शरीर की देखभाल करने के लिए ही कार्य करता है, तब स्वाभाविक ही उसका जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो इंद्रियों में जकड़ जाता है। परंतु जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति है वो स्वतः ही रुक जाती है। बहुत आसान तरीका है भक्तों, हमें जीवन से त्यागना कुछ नहीं है, मात्र श्री कृष्ण को जीवन में जोड़ना है। जीवन में से अनेक प्रकार के अनर्थों को त्यागने का प्रयास अपनी शक्ति से करेंगे, निश्चित रूप से हम बवंडर हो जाएंगे। निश्चित रूप से माया देवी का प्रभाव, वेग इतना तीव्र गति का है कि व्यक्ति को जीवन है वो बर्बाद कर देगा। परंतु जब हम श्री कृष्ण रूपी एक धन हमारे जीवन में जोड़ते हैं, श्री कृष्ण नाम रूपी अमृत हम अपने जीवन में जोड़ते हैं, तब स्वतः ही सारे के सारे अनर्थ धीरे धीरे स्वतः ही जीवन से कम होते जाएंगे। जब हम अपना समय कृष्ण भक्ति में देंगे, अनर्थ के समय में टीवी देखना, फ़ोन देखना, ग्राम्य वार्ता करना, वो सारे स्वतः ही कम होते जाएंगे। और हमने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है भक्तों, जो समय हम टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, लोगों के सामने वार्तालाप करने में, टाइम पास करने में, खेल कूद में लगाते थे, जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो स्वतः ही वे सारे के सारे अनावश्यक कार्य है वो बंद हो जाते हैं। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती और न उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। बहुत ही सुंदर सिद्धांत भक्तों। जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लेता है तब उसकी जीवन की जो आवश्यकता है वो बहुत कम हो जाती है और न ही इस शरीर की आवश्यकता, शरीर के आदेशों का पालन करने की कोई आवश्यकता रह जाती है। जितना हमारी आवश्यकता अधिक होगी, जितनी हमारी इच्छा पूर्ति की इच्छा अधिक होगी, भोग की इच्छाएं अधिक होगी, उतने ही हम समाज के ऋणी होते जाएंगे, हम उतने ही अपनी इंद्रियों के वश में होते जाएंगे। अगर सादा जीवन, उच्च विचार, जितनी हमारी आवश्यकता कम होगी उतना हम कृष्ण भक्ति में लगा पाएंगे। भक्तों, 2 समय की रोटी और वस्त्र पहनने के लिए, रहने के लिए मकान तो हर एक व्यक्ति को मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत तो व्यक्ति को इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इंद्रियों को पूर्ण करना है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। अन्यथा 2 समय का भोजन तो प्रत्येक पशु को भी मिलता है, रहने सोने का स्थान तो पशु पक्षियों को भी मिलता है, वो तो कभी मेहनत करने के लिए नहीं जाते हैं। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है? वह न तो शरीर का भोग करना चाहता है, न उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जब हम कृष्ण भक्ति को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तब इसी शरीर में रहते हुए हमारी जो आवश्यकताएं वो कम हो जाती हैं। जो इच्छाएं हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए थी वो फिर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो सारे के सारी इच्छाएं हो जाती हैं। प्रत्येक वस्तु को देखते हैं तो उससे हम श्री कृष्ण की सेवा में किस प्रकार लगाएं उसके प्रति हमारी रुचि बढ़ने लगती है। जब किसी वस्तु को देखते हैं तो स्वाभाविक इच्छा होती है कि इससे मैं कैसे भोग करूं, परंतु जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करता है तब वह सोचता है कि इससे श्री कृष्ण की सेवा में कैसे लगाऊं। उस अवस्था में व्यक्ति इस शरीर में रहते हुए भी शरीर के प्रति जो भी अनेक प्रकार की इच्छा है वो उससे मुक्त हो जाता है और वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके इस जीवन की जो आवश्यकता है उनको
दूर करने के लिए अलग से उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। जो भौतिक जगत में स्थित व्यक्ति हैं वो समाज से मान सम्मान की आशा हमेशा लगाए रखता है। अगर कहीं भी दान भी देते हैं तो भक्तों हम हृदय में कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि वहाँ से हमें सम्मान मिलेगा, हमारा नाम रोशन होगा, बड़े माए स्टेज पे बुलाकर हमारा सम्मान किया जाएगा, साफा पहनाकर, पगड़ी पहनाकर, हार पहनाकर हमारा सम्मान किया जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड करके प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा, फलाने व्यक्ति ने इतना धन गोदान के लिए दिया, फलाने व्यक्ति ने इतना धन मंदिर निर्माण के लिए दिया, और लोग उसकी वाहवाही करेंगे। हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो समाज में लोगों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए अच्छी बात है, परंतु जब हम भौतिक इच्छाओं के लिए लालायित रहते हैं तो मान अपमान, मान सम्मान, प्रत्येक इच्छा है वो बनी रहती है। परंतु जब व्यक्ति भगवत भक्ति में इन गुणों को पार कर जाता है तो ऐसा व्यक्ति मान अपमान से प्रभावित नहीं होता है। वह व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। वह व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर मात्र और मात्र अपना कर्तव्य निभाता है। उसे इसकी कोई परवाह नहीं रहती कि कौन व्यक्ति उसका सम्मान करता है, कौन व्यक्ति उसका अपमान करता है, कौन पीठ पीछे क्या बोलता है। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मैं अपनी सेवा के द्वारा आचार्यों को और भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल हैं, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। वह उन बातों को तो स्वीकार कर लेता है जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण भावनामृत में सहायता करने के लिए उपयोगी हो, अन्यथा उसे ऐसी किसी भी वस्तु से कोई लेना देना नहीं रहता, भले वो सोना है या पत्थर है। हाँ, अगर श्री कृष्ण की सेवा में सहायता प्रदान करने वाली है तो प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करने में भी झिझकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि आप मुझे धन दीजिए, जितना धन है उतना दीजिए, मैं अपनी इंद्रिय भोग में नहीं लगाने वाला, उसे श्री कृष्ण की सेवा में लगाने वाला हूँ। इस प्रकार वो धन के प्रति आसक्त नहीं होते थे। इस धन को जिस श्री कृष्ण की है लक्ष्मी उसी की सेवा में लगाना, और लक्ष्मी जब श्री कृष्ण की सेवा में, श्री नारायण की सेवा में लगेगी तभी लक्ष्मी है वो लोगों के ऊपर कृपा करेगी और समाज में कल्याण का कार्य होगा। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सहायता करता है अपना मित्र मानता है, और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में सहायता करता है उस व्यक्ति को वो अपना मित्र मानता है। रामायण का प्रसंग भक्तों, गिलहरी छोटे छोटे पत्थर लाकर भी उसमें सहायता दे रही थी सेतु बांध बनाने में, तो प्रभु श्री रामचंद्र ने उसकी महिमा गान किया, उसकी महत्वता को समझा। उसी प्रकार भक्तगण है वो, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी सहयोग देता है ना कृष्ण भक्ति के प्रचार में, उसके प्रति बहुत सम्मान का भाव दिखाते हैं, उसको अपना मित्र मानते हैं। और जो व्यक्ति समाज में कृष्ण भक्ति में सहायता नहीं करते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, उनके प्रति भी घृणा नहीं करते हैं, उनके प्रति दया दिखाते हैं कि ये दया का पात्र है। आज समाज में सबसे धनवान व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर उसके पास कृष्ण भक्ति नहीं है तो वो हमारी दया का पात्र है। भक्तों, उसके ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, उसको कृष्ण भक्ति प्रदान करने के विषय में प्रयास कीजिए। हमें मात्र अपना प्रयास करना है, उससे भक्ति प्रदान करना नहीं करना वो भगवान के हाथ में है। दयनीय से भी दयनीय अवस्था में वो कृपा का पात्र है। प्रत्येक व्यक्ति को देखे तो हृदय में दया आनी चाहिए कि ये भजन किए बिना अपना जीवन निर्वाहन कर रहा है, भजन किए बिना इसका जीवन चला गया तो कहीं ना कहीं मैं दोषी होऊंगा, क्योंकि मेरे सामने था और मैंने उसको कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं करी। वह समभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। वह प्रत्येक जीव को, प्रत्येक वस्तु को सम्मान भाव से देखता है, न तो किसी के प्रति घृणा करता है, न किसी से विशेष प्रेम करता है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि सारी की सारी
सारा का सारा संसार है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, उससे तो एकमात्र अपने गोविंद से मतलब है। उससे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पादों की स्थिति से अवगत रहता है। उससे राजनीतिक कार्यों या किसी भौतिक कार्यों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो भली भांति जानता है कि क्षणिक उथल पुथल है या कुछ लाभ हानि है, ये कुछ समय की स्थिति परिवर्तन का मात्र कारण है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। वह व्यक्ति अपने लिए कोई भी कार्य नहीं करता है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार का कोई श्रम नहीं करता, परंतु कृष्ण भावनामृत के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और श्रील प्रभुपाद ने इसको अपने आचरण द्वारा सिद्ध करके बताया। वो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण की सेवा के लिए भारत भूमि को छोड़कर शांत समंदर पार पाश्चात्य जगत में 70 वर्ष की उम्र में गए भक्तों, और वहाँ पे जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। कोई सामान्य कार्य बात नहीं थी भक्तों, अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रारंभ में तो वहां जाने के लिए भी उनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु उस रास्ते में आने वाली प्रत्येक समस्या को अपने मील का पत्थर साबित करते हुए उस समस्या को इस प्रकार अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया, जिससे वो उनकी सहायता करती हुई प्रतीत हुई। जिस प्रकार नदी बहती है, बीच में अगर कोई पत्थर आता है, रास्ता रोक लेता है, कुछ समय के लिए पानी रुकता है, परंतु जब उस पत्थर के ऊपर तक भर जाता है तो और तीव्र वेग से वो आगे पानी बहता है। उसी भांति श्रील प्रभुपाद ने जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं को अपने जीवन का एक एक पत्थर को सीढ़ी बनाते हुए उनको कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में अपने लिए उपयोग किया भक्तों। इसलिए तो आज आप और हम यहाँ पर बैठकर कृष्ण भक्ति के विषय में श्रवण कर पा रहे हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार कर पा रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता जैसा दिव्य ज्ञान ग्रहण कर पा रहे हैं। अन्यथा आज आप और हम भी कहीं क्रिकेट मैच देख रहे होते, कहीं पत्ते खेल रहे होते, कहीं गेम खेल रहे होते, कहीं दोस्तों के साथ भ्रमण कर रहे होते, कहीं न कहीं इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए होते। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है भक्तों, उसे अन्यों को प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहना होगा, और जो कुछ प्राप्त हुआ है उसके लिए कृतज्ञ भाव दिखाते हुए, उसका महत्व को समझते हुए अपने जीवन में उसका बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, बहुत ही आदर्श के साथ उसे अपने जीवन में उतारते हुए उस जीवन को यापन करना है। ढोंग के तरीके से नहीं, समाज को दिखाने के लिए नहीं, अपने हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए भक्तों इस जीवन का अभिन्न अंग बनाते हुए अपने जीवन में इसे पालन करने का प्रयास करना होगा। हमारे प्रयास कितने महत्वपूर्ण है, हमारा प्रयास कितना प्रामाणिक है, इसे देखते हुए हमारे गुरु की कृपा से निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी, और हम जिस संबंध में भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के आदर्शों का, गुणों का वर्णन कर रहे हैं, इस स्थिति तक हम ऊपर उठ सकते हैं। हमें करना क्या है? प्रामाणिकता के साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, कृष्ण भक्ति को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 22, 23, 24 और 25 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम